जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, हिम्मत और उम्मीदें टूटने लगे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर लेना। इसमें संसार के सभी दुखों का, सभी समस्याओं का निवारण है। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ के लिए नहीं है। इसमें हर मुश्किलों से, समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसे संसार के हर मनुष्य को पढ़ना और समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर किसी को पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। इसलिए आज के इस बेहद खास वीडियो में हम भागवत गीता के 111 महत्वपूर्ण विचारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। अगर आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया कर इसे हेडफोन लगाकर शांति से सुनें। तो दोस्तों, हम जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 111 पावरफुल विचारों को, जो हर व्यक्ति के जीवन को लाभान्वित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल कल आपको प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही उसे फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में लिप्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते को बनाए रखें। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े का धारण करता है। जैसे नदी में नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से बहाकर दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत जैसी विपदा को भी अवसर में बदल सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह एक आसान सी परिस्थिति को भी पर्वत जैसा बना सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उसे भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक नई आकार प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। मनुष्य से उत्पन्न इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी कार्य के परिणाम की चिंता एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। झूठ का कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक दिन सत्य के सामने हारना ही पड़ता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन इसे निरंतर अभ्यास से वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में यही फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होता है। जब विनाश का पहाड़ आता है तो शुरुआती वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी सफलता और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर एक नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी तरह
आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीर को त्याग कर एक नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप जीवन में खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ना हो उसका मोह नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध यानी जागरूक व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान होते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम से हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म रूपी बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो सके। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करता है, उसका व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अतः वे भौतिक यानी शारीरिक जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी चिंता नहीं करने चाहिए कि काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन को नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब आपका भविष्य धुंधला पड़ने लग जाए तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश करो, हल जरूर निकलेगा। आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब हमारा मन अस्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर में बदल जाती है। इस संसार में मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी कड़ी इम्तिहान भी उसी का लेता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर उससे लड़ने के हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपने गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां आपकी सीढ़ी बनती है और नहीं सीखते तो गलतियां सागर बन जाती है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है।
जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाया करती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। सबसे समझदार और अस्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगे जरूर। इस संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को जीत लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूख नहीं सकता। जहाँ आपकी कोई सम्मान नहीं, वहाँ पर रुकना उचित नहीं है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ दे तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला आपके पास भेज देता है। उन्हीं का नाम मुरली वाला है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, इंसान जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ किसी भी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलती है। सिर्फ दुनिया में जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि अपनों के सामने कब और कहां हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। समय से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और समय के बाद मिली चीजें अपना महत्व। अपनी दुखद घड़ी के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए, तो खुद से उठने का कोशिश भी करो। मुश्किलों से लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य अपना कर्म निभाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। तकलीफों के लिए रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। दुनिया की सुंदरता देखना इंसान के दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी पसंद आता है, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। इस संसार में उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिस इंसान में है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने के उपरांत और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म लेता है।
जो व्यक्ति के दिल में छल कपट नहीं होता वह हमेशा स्पष्ट और सीधी बात करता है। ऐसी व्यक्ति के वाणी कठोर जरूर होता है लेकिन वह कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो, जो कोई भी हो, शब्द उतनी ही बाहर निकालिए जिन्हें अगर आपको वापस भी लेना पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। इस दुनिया संसार में सेवा सबकी करो मगर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, कोई इंसान नहीं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब अपने अप्रिय लगने लगे और पराये में अपनापन दिखने लगे तो समझ लेना विनाश का समय आरंभ हो गया। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए उतना ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर खुद को चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, इसे कोई बदल नहीं सकता, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो बलशाली होने के बावजूद भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होने के बावजूद भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर की सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम का जन्म होता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातों को सुनकर उसके प्रति कोई गलत धारणा बना लेना, उसको नफरत की दृष्टि से देखना मूर्खता है। अगर नियत को साफ करके मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। उस दिन हर इंसान की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति के समय धैर्य, वैभव में दया और संकट के समय सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की लक्षण होती है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण एक सत्य चित मन से मेरा पूजन और अर्चना करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो दान बिना सम्मान के किसी अयोग्य को दिया जाता है तो वह तमस दान कहलाता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। इंसान बीते हुए कल को नहीं बदल सकता, वापस नहीं ला सकता, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और कल को अवश्य बदल सकते हैं और अपने कल को अवश्य बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए। जय श्री कृष्णा।